आज हम कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बात करेंगे जिन संकेतों से आप जान सकते हैं कि हनुमान जी आपके आसपास हैं। हनुमान जी की उपस्थित जो है वो आपके घर में है। हनुमान जी आपके घर में आ चुके हैं। उनकी पवित्र शक्तियां आपके घर में आ चुकी हैं। और ये वीडियो खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो हनुमान जी के सेवक हैं, जो हनुमान जी को मानते हैं। हनुमान जी के जो भक्त हैं, बालाजी के मंदिर जाते हैं, हनुमान जी को चोला चढ़ते हैं या किसी भी प्रकार से हनुमान जी की सेवा करते हैं। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, इसलिए वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको समझ में आए। क्योंकि किसी भी देवी देवता की जब उपासना करते हैं, खास तौर से हनुमान जी की, जो सशरीर इस ब्रह्मांड में जो है वह विचारण करते हैं, इस ब्रह्मांड में अपने भक्तों के कष्ट हरते हैं। तो जब हम बात करते हैं हनुमान जी की, तो हनुमान जी सूक्ष्म रूप में अपने भक्तों के पास जाते हैं और अपने भक्तों की जो है वह शंकाओं को जो मिटाते हैं। इसलिए हनुमान जी जो है वह अपने भक्तों के काज को बहुत जल्दी करते हैं। हनुमान जी एक ऐसे देव जो जागृत रूप में विद्यमान है और जिन्होंने स्वयं प्रभु श्री राम और जिन्हें स्वयं प्रभु श्री राम जो है वो भरत सम भाई बताते हैं कि वो भगवान भरत के समान भाई हैं। दोस्तों, आप भी हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जय वीर बजरंगी जरूर लिखे दे और वीडियो को लाइक करके शेयर करना ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को, ताकि इस वीडियो को शेयर का पुण्य आपको मिल सके। क्योंकि ज्ञान जितना बांटोगे उतना आपके पुण्य में बढ़ोतरी होती है। जब आप हनुमान जी की पूजा शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी जो शक्तियां होती हैं वो आपके घर के मंदिर में विराजमान होने शुरू हो जाती हैं। आपके शरीर में भी उनकी शक्तियां जो हैं वो आनी शुरू हो जाते हैं और कुछ बदलाव आपके शरीर में होने शुरू हो जाते हैं। कुछ बदलाव आपके दिमाग में होने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि जब भी आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो वो अपने गुण आपको प्रदान करते हैं, जिसके अंदर उनके गुण आने शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण आपका व्यवहार भी पूर्ण रूप से बदल जाता है। आपके सोने का तरीका बदल जाता है, बात करने का तरीका बदल जाता है। तो कैसे हनुमान जी आपको उन संकेत को देते हैं? पहला संकेत है कि जब कोई भक्त हनुमान चालीसा पढ़ता तो उसे अचानक चंदन, केवड़ा या गुलाब जैसी दिव्य सुगंध महसूस होती। दोस्तों, जब मन पूर्ण ध्यान और श्रद्धा में डूब जाता है तो मस्तिष्क विशेष न्यूरोट्रांसमीटर छोड़ता है जो हमें अद्भुत अनुभूति कराते हैं। दूसरा संकेत है जो कि हनुमान जी के प्रिय जीव बंदर हैं। आप जबकि कहीं घर से बाहर या मंदिर में अक्सर ऐसा महसूस होता कि बंदर आपको देखकर अलग तरह से प्रतिक्रिया देते हैं, कभी सिर झुकाते, कभी शांत भाव से उसे देखते। इसका मतलब है कि हनुमान जी आपके साथ है, क्योंकि बंदरों की संवेदनशीलता अधिक होती है, वे दिव्य ऊर्जा को भांप लेते हैं। तीसरा संकेत है हनुमान चालीसा के पाठ के बाद आपको अपने शरीर में अद्भुत हल्कापन और ऊर्जा का संचार महसूस होता, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे नकारात्मकता से मुक्त कर रही हो। यह संकेत बताता है कि हनुमान जी हमेशा आपकी रक्षा कर रहे हैं। चौथा संकेत होता है कि जब आप किसी मुसीबत में होते हो, किसी परेशानी में होते हो, उस समय आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हो, हनुमान जी का नाम लेते हो, हनुमान जी के मंत्र का जाप करते हो, तो तुरंत आपकी परेशानी का निवारण हो जाता है। कोई ना कोई हाल उसे परेशानी का आपको मिल जाता है और आप हनुमान जी को धन्यवाद देते हैं। तो यह संकेत भी बताता है कि हनुमान जी सदैव आपके हर पल आपके साथ हैं, वो हर पल आपके साथ हैं। पांचवा संकेत आपने कई बार देखा होगा कि जब आप पूजा करते या हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हो तो कभी अचानक एक पक्षी जैसे तोता, कबूतर या गिलहरी आपकी खिड़की पर आ जाता और ध्यान से आपको देखता। कभी कभी कोई कुत्ता या गाय भी आपके घर के पास आकर बैठ जाती। ये सभी संकेत देता है कि प्रकृति भी उसकी भक्ति को महसूस कर रही है। यह संकेत दर्शाता है कि हनुमान जी के आशीर्वाद से प्रकृति भी भक्त की भक्ति को महसूस कर रही है। जानवर और पक्षी उन ऊर्जाओं को पहचानते हैं जो हम आम तौर पर नहीं देख सकते। जब कोई भक्त गहरी श्रद्धा और भाव से हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो ये जीव उसकी ऊर्जा से आकर्षित होते हैं और अपनी उपस्थिति से यह संकेत देते हैं कि उसकी भक्ति को स्वीकार किया जा रहा है। ध्वनि तरंगों और ऊर्जा कंपन के प्रति संवेदनशील होते हैं। जब कोई व्यक्ति मन से स्वीकार किया जा रहा है, पशु और पक्षी ध्वनि तरंगों और ऊर्जा कंपन के प्रति संवेदनशील होते हैं। जब कोई व्यक्ति मन से और ऊर्जा का स्तर परिवर्तित होते हैं और अपनी उपस्थिति से यह संकेत देते हैं कि उसकी भक्ति को स्वीकार किया जा रहा है। पशु और पक्षी ध्वनि तरंगों और ऊर्जा कंपन के प्रति संवेदनशील होते हैं।
जब कोई व्यक्ति मन से शांत होकर किसी मंत्र का जाप करता है तो उसकी ध्वनि तरंगें और ऊर्जा का स्तर परिवेश में बदलाव लाता है। इसके परिणाम स्वरूप आसपास के जानवर और पक्षी स्वाभाविक रूप से उस ओर आकर्षित होते हैं और अजीब व्यवहार करने लगते हैं। छठा संकेत है कि जब कोई भक्त हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करता है तो कभी-कभी उसे यह अनुभव होता है कि बिना किसी प्रयास के श्री राम जय जय राम या हनुमान जी का नाम स्वतः ही मन में गूंजने लगता है, जैसे कोई उसे भीतर से पुकार रहा हो। यह संकेत हनुमान जी की विशेष कृपा और उनकी उपस्थिति का प्रतीक माना जाता है। यह अनुभव दर्शाता है कि भक्त की चेतना हनुमान जी से जुड़ गई है और उसका मन पूर्ण रूप से भक्ति में लीन हो चुका है। जब कोई व्यक्ति किसी विशेष मंत्र या नाम का बार बार जाप करता है तो उसके मस्तिष्क में न्यूरोनल पैटर्न विकसित हो जाते हैं। बार बार दोहराने से मस्तिष्क में वह ध्वनि स्वतः उत्पन्न होने लगती है, जिसे क्विक मेमोरी कहा जाता है। ध्यान और भक्ति में गहरे उतरने पर यह प्रभाव अधिक स्पष्ट रूप से महसूस किया जा सकता है। यह मानसिक स्थिरता और आत्मिक शांति की स्थिति को भी दर्शाता है। सातवां संकेत है, भक्त जब हनुमान चालीसा का पाठ करता है और बिना किसी स्रोत के चंदन, फूलों या धूप की दिव्य सुगंध महसूस करता है तो यह हनुमान जी की कृपा और उनकी उपस्थिति का संकेत माना जाता है। जब हम गहरी भक्ति में होते हैं तो हमारा अवचेतन मन उन सुगंधों को पुनः जागृत कर सकता है। साथ ही वातावरण में मौजूद सूक्ष्म कणों का प्रभाव भी इस अनुभूति को बढ़ाता है। आठवां संकेत, जब कोई व्यक्ति अत्यधिक भावनात्मक अनुभव करता है तो उसकी तंत्रिका प्रणाली अति सक्रिय हो जाती है, जिससे आंखों में आंसू आने लगते हैं। नौवां संकेत, जब कोई भक्त श्रद्धा और समर्पण से हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो कई बार उसे बादलों, दीवारों, पेड़ों या अन्य स्थानों पर हनुमान जी की छवि जैसी आकृति दिखने लगती है। यह सिर्फ संयोग नहीं होता, बल्कि यह दर्शाता है कि भक्त की भक्ति प्रबल हो रही है और वह आध्यात्मिक ऊंचाइयों को छू रहा है। यह संकेत है कि हनुमान जी भक्त की श्रद्धा को स्वीकार कर रहे हैं और उसे अपनी उपस्थिति का आभास करा रहे हैं। ऐसे दर्शन भक्त को आत्मिक शांति और उत्साह प्रदान करते हैं। 10वां संकेत, जब कोई भक्त हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो वह अचानक किसी परेशानी में फंस जाता है। उसी समय एक अनजान व्यक्ति उसकी सहायता के लिए प्रकट होता है। जब वह भक्त धन्यवाद करने के लिए उस व्यक्ति को देखता है तो वह अचानक भीड़ में गायब हो जाता है। आप देखोगे कि वह व्यक्ति लाल वस्त्र धारण किए होता है। सहायता करते समय वह बजरंग बली की जय या अन्य हनुमान जी से संबंधित वाक्य बोलता है। वह अचानक आता है और उसी तरह बिना किसी निशान के चला जाता है। कई बार हनुमान जी स्वयं या उनके दूत भक्तों की सहायता करने या उनकी परीक्षा लेने के लिए अनजान व्यक्ति के रूप में प्रकट होते हैं। यह संकेत उनकी कृपा का प्रमाण है। दोस्तों, जीवन में संयोग कई बार हमें चौंका देते हैं। जब हम किसी चीज को गहराई से महसूस करते हैं तो हमारे आसपास के वातावरण में भी हमें ऐसे अनुभव हो सकते हैं जो हमें किसी दैवीय शक्ति का एहसास कराते हैं। 11वां संकेत, जब कोई भक्त श्रद्धा और समर्पण के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो कई बार उसे अपने घर के किसी कोने से हनुमान जी के भजन, सुंदरकांड या हनुमान चालीसा की ध्वनि सुनाई देने लगती है। लेकिन जब वह उस स्थान पर जाकर देखता है तो वहां कोई स्रोत नहीं होता। यह हनुमान जी की कृपा और उनकी उपस्थिति का एक दिव्य संकेत है। भक्ति दृष्टिकोण, यह इस बात का संकेत है कि भक्त का घर आध्यात्मिक ऊर्जा से भर चुका है और हनुमान जी की कृपा से वहां सकारात्मकता व्याप्त हो रही है। इससे यह भी प्रमाणित होता है कि भक्त की भक्ति को स्वीकार किया गया है और वह आध्यात्मिक रूप से उन्नति की ओर बढ़ रहा है। तो दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो हनुमान जी की उपस्थिति आपके घर में है और हनुमान जी आपके साथ हैं हर पल। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखें।